अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, अदम एतमाद आज अदम एतमाद का फाइनल राउंड हो गया। अपोजिशन की जानिब से रिपोजिशन जमा और अदम एतमाद भी जमा हो गई है। पूरी बात इस पे करेंगे आज। पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स के अंदर जो हलचल है और जो एक दूसरे को गिराना और नई हुकूमत बनाने के जो हवाले से अदम एतमाद की जो बात है या इमरान खान साहब को गिराने के हवाले से जो बात है उस पर बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी बड़े खुश नज़र आए और उन्होंने 172 वोटों से भी ज़्यादा वोट लेने का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि हम कामयाब होंगे। मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ थे, तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदम एतमाद एक खुफिया दस्तावेज समझें, यानी अदम एतमाद को खुफिया दस्तावेज करार दिया जा रहा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो लंदन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नवाज शरीफ के बीच में जो साइन हुआ था, और आज ये मौलाना फजल रहमान जो नाम दे रहे हैं कि अदम एतमाद एक खुफिया दस्तावेज है, वो शो नहीं कर रहे काफ़ी सारी चीज़ें। और शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और यूरोपीय यूनियन को नाराज करके पाकिस्तान को नुकसान होगा। इमरान खान ने यानी यूरोपीय यूनियन और चीन को नाराज किया है। अब ये इसमें बाद में बात करेंगे कि इमरान खान ने किसको नाराज किया है और किसको नाराज नहीं किया है। बात यह है कि अदम एतमाद की अपना जो अदम एतमाद जो है वो जमा हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के अंदर, और रिक्वेजिशन भी जमा हो चुकी है। 100 पार्लियामेंट्री मेंबरान जो हैं अपोजिशन के, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं उस पर और वो जमा हो चुकी है। अब ये अदम एतमाद, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि कल हमने फैसला किया और आज हम अदम एतमाद ला रहे हैं, उन्होंने जमा करा दिए रिक्वेजिशन भी, इजलास के लिए भी। अब अदम एतमाद होगा या नहीं। कल के व्लॉग में हमने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी। बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी। और इमरान खान बड़े वो खिलाड़ी तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन आज वो जरदारी को भी शिकस्त देने जा रहे हैं। इमरान खान ने बिल्कुल पत्ते अपने छुपाए थे, वो पत्ते खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और देखें, सियासत है, सियासत में रूठना मनाना जारी और सारी रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही हम भी कितना भी बुरा और भला कहें इमरान खान को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को, इवन किसी भी पार्टी को, लेकिन पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के अंदर आना जाना लोगों का लगा रहता है। नाराज होना, फिर मनाना, रूठना और मनाना, ये चलता रहता है। तो ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन अपोजिशन बड़ी मुतहरिक हो गई है और फाइनल राउंड भी उन्होंने खेल लिया है। अब इजलास कब बुलाया जाएगा? 14 से 15 दिन के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली पाबंद हैं इजलास बुलाने के लिए।
लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत भी बड़ी मुतमईन है और इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है और मैं इनको ऐसी शिकस्त दूंगा कि 2028 तक याद करेंगे और ये इनकी आखिरी वारदात होगी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खुश ना हो, ये उनकी आखिरी वारदात होगी और ऐसी शिकस्त दूंगा कि 2028 तक ये उठ नहीं सकेंगे। अब देखें, पैसे तो आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 18 से 20 करोड़ रुपए एक वोट के लिए दिए गए हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो पैसे बाहर से आए हैं और यूरोपीय यूनियन या अमेरिका के तवस्सुस से ये सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि यूरोपीय यूनियन और चीन को नाराज़ किया है इमरान खान साहब ने। अब ऐसी बात नहीं है। यूरोपीय यूनियन को तो हो सकता है, उन्होंने कहा है कि मैं अपना रूस के ख़िलाफ़ क्यों जाऊं, यूक्रेन की हिमायत क्यों करूं और मैं क्यों मजम्मती करारदाद की हिमायत करूं, इमरान खान साहब ने कहा। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगर ड्रोन मेरी हुकूमत में अभी आएगा तो मैं एयरफोर्स को बोल दूंगा कि ड्रोन आए तो उसको गिरा दें। तो इमरान खान ने कोई यानी स्टेट फॉरवर्ड बात इस तरीके से नहीं की किसी की मुखालफत के हवाले से कि हम आपके मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पॉलिसी के तहत चलेंगे, जो अच्छी बात है, जो पिछले 70-74 सालों से हम कहते हुए आ रहे हैं और सुनते हुए आ रहे हैं कि कब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक आज़ाद पॉलिसी बनेगी और कब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, कब पाकिस्तान अमेरिका से जान छुड़ाएगा। अमेरिका से जान तो इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम ये कि अमेरिका को आंखें दिखाने लगे हैं, ये भी हमारी जुर्रत है और ये ऐसी हुकूमत की जुर्रत है। और दूसरी बात ये कि यूरोपीय यूनियन कैसे नाराज़ होगी। यूरोपीय यूनियन के जो अपना सदर हैं, उन्होंने खुद इमरान खान साहब को फ़ोन किया है कि आप यूक्रेन और रूस के तनाज़े में, जंग में यानी किरदार अदा करें। अब इमरान खान साहब पुतिन को फ़ोन करेंगे या नहीं, ये अलग एक बात है। लेकिन यूरोपीय यूनियन की जानिब से ही खतूत लिखे गए थे, इसमें कोई शक नहीं। 23 ममालिक ने ख़त लिखे थे कि आप मजम्मती करारदाद का हिस्सा बने। लेकिन आज उसी यूरोपीय यूनियन के सदर ने अपना इमरान खान साहब को फ़ोन किया है कि आप सालसी का किरदार अदा करें और रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाएं। तो कैसे यूरोपीय यूनियन नाराज हुई? एक जानिब शहबाज शरीफ कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की जानिब से ही फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। उसके अलावा चीन को कैसे हमने नाराज किया? चीन का तो अभी रिसेंटली इमरान खान साहब दौरा करके आए हैं। रशिया का उसके बाद में दौरा किया है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान के सदर यहाँ पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। तो पलड़ा तो भारी इमरान खान साहब का हो रहा है, पलड़ा तो भारी पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान का इमेज तो खराब होने नहीं जा रहा, पाकिस्तान का इमेज तो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन की जानिब से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो एक खारजा पॉलिसी, आज़ाद पॉलिसी के तहत यानी एक बात की है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यूरोपीय यूनियन की कॉल आ रही है तो इमरान खान साहब की हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। भले ही अमेरिका पैसे चलाए, कुछ भी कर ले, लेकिन रूस और चाइना, उसके अलावा बाकी जो ममालिक हैं, जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के अलावा जो रूस और चाइना के साथ जो इत्तेहादी हैं ममालिक, जो उस ब्लॉक का हिस्सा हैं, वो कभी भी इमरान खान साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और कुछ खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को बचाने के लिए भी अपना एक मुतहरिक हो रही हैं कुछ कुव्वतें। तो इमरान खान साहब कहीं नहीं जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जरदारी साहब इस्तेमाल हो रहे हैं और जरदारी साहब माजी में भी इस्तेमाल हुए थे, लेकिन आज भी जरदारी साहब फिर इस्तेमाल हो जाएंगे और PDM ठुस हो जाएगी। नून लीग को भी कुछ हाथ नहीं आएगा। मौलाना फजल रहमान साहब भी
खामोशी से बैठ जाएंगे। आप देखिएगा कि कैसे धमाका करते हैं। हुकूमत तरीन ग्रुप को भी मना चुकी है, अलीम खान को भी मना चुकी है और अपने इत्तेहादियों को भी कवर करने की पूरी कोशिश कर रही है। और ऐन वक्त आप देखिएगा कि कैसे बाजी पलट जाती है। इमरान खान साहब खिलाड़ी तो हैं ही है, लेकिन वो सियासत में भी अभी, पहले कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, अब इमरान नियाजी सब पे भारी है। सुनने में ऐसे आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सब पे भारी पड़ने वाले हैं और उनकी ये जो गेम है वो काया ही पलट देगी। और देखना ये है कि क्या वाकई इमरान खान साहब काया पलट देंगे या इमरान खान साहब की काया पलटी जाएगी अदम एतमाद के तवस्सुस से। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्च दाखिल हो गया है। जरदारी साहब ने भी उस पर खिताब किया है, पीडीएम की दूसरी क़यादत भी उसमें खिताब करेगी। अब देखना ये है कि क्या होगा, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट मिल गई है, वो कहीं नहीं जाएगी। आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।